नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, सीजीएल 2025 के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है, इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उनका वो आपको देखिए 30 मॉक टेस्ट है टोटल, इनका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, मेनली मैथ्स का। ठीक है, तो मैं आपको 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये आज का 6ठे नंबर का मॉक टेस्ट है टोटल 30 में से। ठीक है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट नंबर 6 का मैथ्स का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सीजीएल 2025 का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है, और जो आपका सीजीएल का एग्जाम है वो आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कराया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं, देखिए आप देखेंगे ये 2025-26 का कैलेंडर है। इसमें आप 7th नंबर पर देखेंगे तो ये आपका सीजीएल का एग्जाम डेट है। ठीक है, जो कि आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आप देखेंगे 2.5 से 3 महीना बचा है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके PYQs हैं उनको आपको करते रहना है। साथ में अपनी जो तैयारी है उसको एनालाइज करने के लिए आप मॉक टेस्ट हमेशा कम से कम अभी के टाइम में एक तो मॉक टेस्ट आप डेफिनेटली देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे प्रॉपर। इससे होगा क्या, जो भी आपकी कमियां हैं उनके ऊपर आप काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इस मॉक टेस्ट का। देखिए, आपसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां a और b की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए मीन प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर a और b है, कोई दो संख्या है, तो उनका जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो होता है अंडर रूट में ab। ठीक है, अब आप यहां देखिए भाई, अगर आप देखोगे आपको गिवन है, देखिए मैं इस तरीके से लिखता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको यहां गिवन है इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली अगर पता था तो आप ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए यहां भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन्हीं का तो मीन प्रोपोर्शन निकालना आपका। इसका मतलब क्या है, ये a है आपका, ये b है। तो अगर a का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, माइनस में b का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका होल स्क्वायर 9 में से 8 गए तो 1, 1 का होल स्क्वायर, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, 1 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये गिवन है आपको, देखिए बहुत ही कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 2xyz की वैल्यू, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। भाई हमारा फॉर्मूला होता है, अगर मैं xyz की टर्म में लिखूं तो x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब, ठीक है, माइनस में 3xyz बराबर ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस में z इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, माइनस में, अब देखिए या तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कर लीजिए, नहीं तो माइनस कॉमन लीजिए, यहां लिखिए एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला होता है, इसी से सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो आप देखिए एक एक फॉर्मूला भी याद रखोगे इसको तो काम बन जाएगा। अब आप देखिए भाई, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, जो जो वैल्यू मुझे गिवन है मैं उनकी वैल्यू रख रहा हूं अभी। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू क्या कहां गिवन है मुझे, ये रही आपकी 34, तो यहां मैं रख रहा हूं 34। मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसको एज इट इज रहने दीजिए। 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कहां गिवन है, देखिए ये गिवन है आपको 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है आपको, तो इसको आप निकालेंगे। भाई इसका आप होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2xyz, देखिए 2xyz जेड एक्स ये आएगा आपका। ठीक है, तो आपका 2 टाइम्स ऑफ 1 आएगा, तो यहां जब आप प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 करोगे तो ये इधर जाके क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी निकल के 14, क्योंकि 16 में से 2 जाके 14 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया, इसकी जगह पर 14 माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई, ये गिवन आपको 1, तो यहां 1 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या बना आपका 13 चौका 52, तो एक्स वाई जेड की 3xyz की जो वैल्यू आई माइनस का, वो आएगी आपकी 52 माइनस में 34। ठीक है, ये कितनी बनी आपकी 18,
तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18/3 यानी कि -6। आपसे पूछा है 2 टाइम्स ऑफ, ये ध्यान रखिए, इसको मत भूलना, ठीक है, ये बहुत मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक है। तो आपसे पूछा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड ये आएगा आपका -6 इंटू में 2 यानी कि आंसर होगा आपका -12 है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें लिखने की नहीं है, मैंने समझाने की वजह से लिखी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 144 है तो 12 बार 144 होता है, तो हमें पता चल गई जो साइड है स्क्वायर की वो 12 है। ठीक है जी। इज ऑब्टेन्ड इफ ए वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। अब देखिए हम एक, भाई इसकी जो पेरीमीटर है या फिर सरकमफेरेंस है वो इसके बराबर होगा, यानी कि जो आपका सर्कल का सरकमफेरेंस है वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा स्क्वायर के, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा आपका 4a यानी कि 12 चौक 48, और ये होगा आपका 2πr सर्कल के बराबर, सर्कल के पेरीमीटर के बराबर, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, 22/7 और इंटू में r। आपसे पूछा क्या है, देन 11 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए बहुत लोग 11 टाइम्स डायरेक्टली देखेंगे, और यहां देखिए एक ऑप्शन को छोड़ के सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है और उसमें से किसी न किसी को लगाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे कि बेस में कुछ बच रहा है जो 11 से कट रहा हो, तो वही हम देखेंगे। पहले हम यहां इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। देखिए आपका बनेगा भाई 2 से कटेगा ये 24 बार, ठीक है, और 2 से काटिए 11 बार, और 2 से काटेंगे 12 बार। तो यहां से जो आर की वैल्यू निकल के आई है वो आएगी आपकी 12×7=84 है। ठीक है, आपसे पूछा है 11 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो इसका 11 टाइम्स करेंगे तो इसका 11 टाइम्स कर देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, आपकी जो रेडियस निकल के आएगी वो आएगी कितनी 84। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं था, ये सारे 11 के मल्टीपल थे। तो देखना इस तरीके से आपको जल्दी नहीं करनी है, प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है, कभी आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड आउट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर डिपोजिटिंग ₹8800 फॉर 12% ऑन सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर्स। क्या पूछा है आपसे, अमाउंट पूछी है। अमाउंट आपका, भाई आपका प्रिंसिपल कितना है जो डिपॉजिट किया उसने 8800। ठीक है, इसका 12% से 4 साल में हो जाएगा 48%, तो अमाउंट हो जाएगा 148%। ठीक है दोस्तों, 148/100 लिख देता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपका 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी। अब आपको इसकी गुना करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले आप 80 से गुना कर लीजिए, फिर 8 से कर लीजिए। तो 80 से और 8 से हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले अगर इसको 80 से करता हूं तो 0 का 0 आ जाएगा, 8 8 64 6 14 8 112 और 6 118 आएगा। ठीक है, अब आपको यहां क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 80 से किया फिर 8 से कर रहे हो आप उसी को। जब 8 से करेंगे तो ये आपका 1184 और आ जाएगा इसमें इधर। ठीक है, तो ये बनेगा 4 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, 11 और 1 12 और 1 13 है। तो आंसर होगा आपका 13024 वाला, 13024 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया अगर 9 16 में है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। ठीक है, क्योंकि साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होता है वही एरिया होता है, तो 3:4 का रेशियो होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या द टोटल नंबर ऑफ द टिकट्स बुक्ड फॉर मुंबई बाई एयरलाइंस क्यू एंड आर। देखिए मुंबई वाला कौन सा है आपका, सेकंड वाला, और क्यू और आर आपका ये रहे। ठीक है, तो आपका 60 और 100 कितना हो गया 160। कह रहा है 160 व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द टिकट्स बुक्ड फॉर दिल्ली बाई एयरलाइन आर। तो देखिए दिल्ली का कौन सा है आपका, पहला वाला येलो वाला, और आर आपका ये रहा, यानी कि 80 से ये कितने परसेंट ज्यादा है। तो आप देखोगे तो ये क्या है भाई, डबल है, और कोई संख्या डबल है तो वो 100% ज्यादा है, 100% ज्यादा होती है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ए थीफ नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम। ठीक है, द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 13 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो आपकी पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो पकड़ पाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स। 12 मिनट के बाद वो, देखिए समय अगर उसको पकड़ने में लगता तो ज्यादा लगता, बट ये पूछ रहा है 12 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी डिस्टेंस रह जाएगी। हो सकता है आगे ज्यादा टाइम लेके वो उसको पकड़ लेता, बट 12 मिनट के बाद पूछ रहा है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी रह जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए भाई मान लेते हैं यहां पुलिसमैन था
और यहाँ थीप था, और इनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो 500 मीटर थी। ठीक है, 500 मीटर। ठीक है जी। अब देखिए भाई, जो पुलिस है वो 13 की स्पीड से चला है और जो थीप है वो 12 की स्पीड से चला है। ठीक है, अब भाई मान लेते हैं भाई एक समय में, जितने समय में ये यहां से किसी भी पॉइंट पर पहुंचा होगा उतने समय में ये थीप भी किसी पॉइंट पर पहुंचा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 12 मिनट में, टाइम फिक्स है 12 मिनट में, 12 मिनट में ये किसी पॉइंट पर पहुंचा होगा, 12 मिनट में ये किसी पॉइंट पर पहुंचा होगा। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 13 में से 12 गए तो 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लूं तो कितने आएगा आपका, 1 इंटू में 5/18। ये तो आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। अब ये बताना है कि इनके बीच में कितना गैप रह गया 12 मिनट में, तो इंटू में 12। तो हमारा भाई जो, ये मैं बाद में लिखूंगा, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। आपसे पूछी है गैप डिस्टेंस, दूरी बराबर हो तो ये आपकी चाल गुना में समय, तो ये 1 गुना में 5/18 है ही आपका। 12 मिनट में पूछा है, अब ये मीटर पर सेकंड में, तो इस 12 को भी सेकंड में बदल लीजिए, ये आ गया आपका। ठीक, अब आप देखिए भाई 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, और 3 से कटेगा ये 20 बार, तो कितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली, 20 दूनी 40, 40 पंजे 200, तो यानी कि 200 मीटर ये चल चुके हैं 500 में से। ठीक है, 200 मीटर चल चुके हैं 500 में से, तो अभी भी इनके बीच में कितना गैप बचा है, 300 मीटर का। यही पूछ रहा है कि गैप कितना है, यानी कि 300 मीटर का गैप है। आंसर होगा आपका 300 मीटर, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज कर दिए, करने कितने थे 63, कर कितने दिए 83। इससे हुआ क्या, इसके कारण कक्षा के जो औसत अंक है वो आधे से बढ़ गए। आधे से मतलब इसको आप भाग दीजिए आधे से। भाई जितने जितने कम ज्यादा हुए उतने से भाग देना पड़ेगा, तो 1/2 यानी कि 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ये आ जाएंगे आपके कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, तो ये आएगा आपका भाई 20। देखिए ये जो गड़बड़ी हुई है उसकी वजह से माइनस है, बट संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस से। तो इनके बीच में जो गैप है 20 और 20 दूनी 40, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 40 थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। If the price of the item is increased by 70% and allows a scheme discount of 5% and 20% on this market price, ठीक है। If the price is paid in cash, an additional discount of 20% is allowed, then what is his gain percentage? देखिए भाई, मान लेते हैं शुरुआत में उसका जो सीपी था वो 100 था। ठीक है जी, उसने बढ़ा के कितना मार्क कर दिया, कह रहा है 70% बढ़ा दिया, यानी कि 170 कर दिया। अब कह रहा है इस पर डिस्काउंट दिया गया है, कितना कितना भाई, पहले 5% का, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 पर 1 का डिस्काउंट दिया था 19/20। ठीक है, इंटू में फिर 20% का, 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया है तो 4/5, फिर एक एडिशनल डिस्काउंट दिया है जब वो कैश में पेमेंट कर रहा है, तो कितने का 20% का। 20% का मतलब भाई 20% का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में 80%, 80% का मतलब 4/5। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 1 0 से आपका 1 0 चला गया। अब यहां देखिए 5 पंजे 25, अगर मैं ऊपर नीचे भाई 5 पंजे 25 दूनी 50, ये 50 है नीचे, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नीचे मेरा 100 बन जाएगा, जो मैं दो के बाद पॉइंट लगा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे लिए आप ध्यान से देखोगे तो 17 और 19 का मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये 18 से 1 कम है, ये 18 से 1 ज्यादा है। तो 18 a की 2 माइनस b की 2, 18 18 324 माइनस में 1, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई बनी 323। ठीक है दोस्तों, इनटू में कैलकुलेशन भी आपको साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूं, और ये बनेगा आपका 4 चौक 16 दूनी 32। अब 32 की मल्टीप्लाई करनी है, 32 से आप आराम से मल्टीप्लाई कर पाओगे। 32 तिया 96, 9, 32 दूनी 64 और 9 73, हासिल का 7, 32 तिया 96, 96 और 7 103। और मैंने बोला है अभी कि भाई मैंने यहाँ नीचे 100 बनाया तो 2 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा। अब देखिए भाई 100 रुपए की चीज को आप 103.36 में बेच रहे हो, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपसे प्रॉफिट परसेंट, भाई 100 पर तो परसेंटेज ही निकलती है, तो 3.3%, 36% का प्रॉफिट होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है आपसे डायरेक्टली, हम वो देखते हैं इस क्वेश्चन में। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो of the number of the male teachers to that of the female teachers
इन सोशल साइंस। देखिए भाई, अगर आपको रेशियो ही निकलना है तो आप इन टोटल की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए भाई, यहां क्या है, ये परसेंटेज ऑफ फीमेल है, तो अगर 100 में से अगर 75 फीमेल है तो मेल कितने हैं आप मुझे बताइए, 25 होंगे, 25%। ठीक है भाई, टोटल चाहे कुछ भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ रहा है कि परसेंटेज में कितना कितना है। ये 75% है, ये 25% है। इनका मुझसे रेशियो पूछा है तो मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं बड़े आराम से। कितना रेशियो बन जाएगा इनका भाई, 25 एकम 25 और 25 75, यानी कि 1:3 मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये एक आकृति गिवन है आपको। इन दी फॉलोइंग फिगर ईबी इज द एंगल बाइसेक्टर। ईबी आपका एंगल बाइसेक्टर है। देखिए कहां आपकी ईबी, ईबी ये वाली। तो अगर मैं इसको भी मिला देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये भी 15 ही होगा, 15 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ई बी ए। ई बी ए ये वाला एंगल। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, आप क्या, कि ये ए बी सी और ई, क्या ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? क्योंकि इसके जो चारों वर्टिसेज हैं वो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, तो ये आपका 90। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मानता हूं तो 90 प्लस में x बराबर 15 और 15 30, प्लस में 15 15 15 30, इनका सम कितना हो जाएगा आपका 100, ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो भाई 15 15 30 और 90 कितना हो गया आपका 120। तो ये वाला एंगल कितना बचा 180 में से? तो आप कहेंगे सर ये एंगल 60 का बचा, यही आपसे पूछा है, तो 60 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं सेक स्क्वायर माइनस में, ये कॉट स्क्वायर 36 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर 54। तो सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर ये होता है आपका 1 अपॉन में। यहां देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर 33 को आप कॉट स्क्वायर 57 लिख सकते हो, तो ये नीचे भी क्या बन गया 1, तो ये बना आपका 1 अपॉन में 1 प्लस में। यहां देखिए 2 साइन स्क्वायर 58, इस सेक 32 को आप नीचे कॉस 32 लिख सकते हो। ठीक है, और cos 32 को आप साइन 58 डिग्री लिख सकते हो। अब साइन 58 से साइन 58 कट जाएगा, आपका बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, माइनस यहां देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, माइनस में 1/2, ये बन गया आपका 2 और 3, 3 में से आधा जाएगा तो आपका 2.5, और 2.5 का मतलब होता है आपका 5/2, तो आंसर होगा आपका 5/2 ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये क्या आपका ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूं एक साइड में, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप ध्यान से देखेंगे, ए माइनस बी ये बचेगा आपका 1.15 माइनस में 0.15, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.00, जो कि होगा 1। ए माइनस बी इंटू में, यहां देखिए ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी। अब यहां देखेंगे ए की 2 प्लस में बी की 2 और प्लस में ए बी, तो इससे आपका ये वाली जो टर्म आएगी यहां वो कट जाएगी। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे 1 पॉइंट, ये क्या होता है आपका ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अगर आप ए प्लस बी करोगे, देखिए ए, अब मैं अपॉन में लिख रहा हूं, ए माइनस बी करोगे तो 1.35 में तो 0.35 जाएगा, तो ये 1 बचेगा, इंटू में ए प्लस बी करोगे तो 35 और 35 70, यानी कि 1.7 बचेगा ये, और इंटू में 1.7 आपका ऊपर इससे ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 14 आवर्स एंड अदर पाइप कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स। ठीक है, इफ बोथ आर ओपन टुगेदर but due to a leakage in the tank it takes 32 minutes more to fill that tank, कह रहा है, and how much time will that leakage be emptied half tank। अब आप देखिए हाफ टैंक की बात हो, ये सबसे पहली चीज तो आपको ये नोटिस करनी है, गलती से पूरी को जो कैपेसिटी वो नहीं लेनी। ठीक है, दूसरी चीज आपको खाली करने वाले की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। देखिए एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये ले रहा है भाई टाइम कितना 14 घंटे भरने में, और ये ले रहा है भरने में 16 घंटे। ठीक है,
अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 112। आप देखिए इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी आपकी 14 अट्ठे 112 और 16 सत्ते 112। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा है भाई अगर मैं इन दोनों से काम करवाना चाहूं a प्लस बी से, तो ये कितना टाइम लेंगे भाई 112 अपॉन में 8 7 15 की एफिशिएंसी से इतना टाइम लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है बट एक लीकेज थी, लीकेज की वजह से क्या हुआ 32 मिनट ज्यादा लगे। ठीक है, तो भाई अगर मैं 32 मिनट की बात करूं तो 32 बटे में 60। ठीक है, ये घंटे आ गए, तो 4 से 4 अट्ठे 32 और 4 से ये 15। इसका मतलब इतना टाइम अलग लग गया, एक्स्ट्रा लग गया 8 बटे 15 का, जब हमने एक खाली करने वाला पाइप सी भी ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक लीकेज वाला पाइप। अब देखिए ये बन गया 120 बटे में 15, जो कि होगा 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 घंटे लगे टोटल। ठीक है, 8 घंटे। अब 8 घंटे लगे, 32 मिनट ज्यादा लग रहे थे, 8 घंटे लगे। अब ये, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं देखता हूं कि भाई तीनों को 8 घंटे लग रहे हैं, अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी, अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूं यहां से, तो एफिशिएंसी आप देखोगे भाई तीनों तीनों को टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे, और टोटल वर्क कितना है 112। तो 8 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 14 अट्ठे 112, यानी कि 14। ठीक है, अगर मैं सी की एफिशिएंसी निकालूं, देखिए तीनों को टाइम लग रहा है 14 और दोनों को लग रहा था 15। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 1। ठीक है भाई, तीनों का 14 के, मैं ये कहूं कि मैं 15 में से क्या घटाऊं सी की एफिशिएंसी की तीनों की 14 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1 घटाइए। ठीक है, तो भाई 1 की एफिशिएंसी से आपको पूरा टैंक नहीं भरवाना, पूरी जो कैपेसिटी वो तो 112 थी, इसका आधा 56 करवाना है और सी से करवाना है। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी 1 है, 1 की एफिशिएंसी से यानी कि 56 घंटे में खाली कर देगा। यही आपसे पूछा था कितने समय में खाली होगा, यानी कि 56 घंटे, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट आर दी परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन। अब यहां देखिए, ये आपको जो गिवन है, यहां देखिए टेबल शोज दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके स्टूडेंट्स हैं, इनके द्वारा ये परसेंटेज मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब आप देखिए केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 300 मोहन की बात कर रहा है ये। ठीक है, मोहन की, तो देखिए भाई 300 का 70% कितना आएगा 7 या 21, यानी कि 210। मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूं। ठीक है भाई, इसका 70% 210। अब यहां भी 300 है, इसका 75% कितना आएगा 7 या 21 210 और 5 या 15, यानी कि 225। भाई 75 या 125। ठीक है, अब 150 का कितना 80%, तो 15 अट्ठे 120। आपका 300 का 65%, 3 पंजे 15, 3 सिंह 18 और 1 19 195, और 85% 200 का, तो इसका डबल करेंगे 8 दूनी 16 160, यानी कि 170 हो जाएगा। ये आ गया आपके टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3 2 5 और 9 14, 14 और 7 21 और 1 22, हासिल का 2, 2 तिया 6, 6 और 3 9, 920 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। परसेंटेज निकालनी है मेरे को, ये 920 कितने में से प्राप्त किए हैं। अब आप देखेंगे टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, 300 और 300 600 और 300 900 और 200 1100, 1100 और 150 1250। ठीक है, 1250 में से प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज निकालनी है तो गुना में 100 कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखिए, 1 0 से 1 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, अब ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं 8 से गुना कर लेता हूं इसको भाई, ये ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ, तो ये कितना बन जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 9 72 और 1 73, और नीचे 10 बना तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 73.6% आपका आंसर आएगा दोस्तों। 73.6, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन दी फिगर गिवन बिलो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है आपको। ठीक है, ये बी आपको मिड पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, पी बी बी आर के बराबर है। ठीक है, ए जे पॉइंट ऑन पी क्यू, ये आपकी लाइन भुजा है पी क्यू, इस पर ए कोई पॉइंट है। ठीक है, सच दैट द लाइन थ्रो ए आर, ये ए आर है, इसके थ्रो एक लाइन बाइसेक्ट करती है बी क्यू को सी पर। ये आपकी बी क्यू है, इसको सी पर बाइसेक्ट करती है, जो कि आपको गिवन भी है, ये बाइसेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है दोस्तों, इस भुजा
आपकी बी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बी क्यू का मिड पॉइंट है सी। ठीक है, आपको गिवन है एपी 30 सेंटीमीटर है, ये एपी आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू ए, ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन करके बताता हूं, ताकि मेरे लिए कंस्ट्रक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ये आपका ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट उन ट्रायंगल्स में यूज हो जाए। मैं ऐसी एक लाइन खींचता हूं, देखिए बी से मैं इस AC या AR के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं जो इस PQ को या फिर PA पर किसी पॉइंट पर मिलेगी। इसको नाम दे लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं, मैं D पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, देखिए अब मैं आप थोड़ा सॉलिड में इसको कर देता हूं इस BD को, ताकि मेरे को कलर फिल करके मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये डॉटेड लाइन में कलर फिल नहीं होगा। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे इस ट्रायंगल की PAR की, ठीक है, इस वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं आपसे PAR की। अब आप देखिए भाई, ये इस ट्रायंगल PAR में जो मैंने येलो कलर में दिखाई है बी मिड पॉइंट है, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट से इस AC के पैरेलल लाइन में अगर खींचता हूं तो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये 1:1 है। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूं आपसे। अब जो मैं कलर फिल करके बता रहा हूं आपको, अब इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, QBD में जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाई है आपको। ठीक है, अब ये आपको पता है कि भाई ये जो भुजा है QB, ये इसका मिड पॉइंट C है, और इस मिड पॉइंट से अगर मैं इस BD के पैरेलल ये लाइन खींच रहा हूं तो ये सामने वाली भुजा QD के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। इसका मतलब ये 1:1 में, दोनों 1:1 में, यानी कि QA रेशियो AD 1:1 में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1:1 में कौन कौन सी QA AD और DP। ठीक है, अब यहां देखिए रेशियो में ये 1 और 1 2 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 30। ठीक है, और मेरे से पूछिए QA की लेंथ, यानी कि 1 की वैल्यू। अगर 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू होगी आपकी 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां देखिए कॉस स्क्वायर बार है, को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बार है को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 78, प्लस में कॉस स्क्वायर 23 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 67। ठीक है, अपॉन में यहां देखिए 2 × में ये एज इट इज है साइन स्क्वायर 78 प्लस में साइन स्क्वायर 67। ठीक है, अब आप देखिए भाई, इससे आपका ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 1/2। आंसर होगा आपका 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए 1/2 आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC XY इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। तो एक ट्रायंगल बना देते हैं भाई ABC, नाम दे देते हैं ABC। कह रहा है BC के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है XY। तो मैंने XY ये लाइन खींच दी। ठीक है, विच इज पैरेलल टू BC। ठीक है जी, ये XY BC के पैरेलल है। ठीक है, कह रहा कटिंग साइड्स एट X एंड Y। ठीक है जी, X और Y पे कट कर रही है। ठीक है, AB 4.8 गिवन है आपको, ये टोटल लेंथ गिवन है आपको 4.8। ठीक है, कह रहा BC 7.2 गिवन है, ये 7.2 गिवन है। BX 2 गिवन है, अगर ये 2 है तो ये ऊपर वाली लेंथ कितनी बचेगी आपकी 2.8। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY। तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी आपकी। कौन कौन सी, जो मैं आपको, एक तो ये वाली ट्रायंगल आपकी, ये वाली ट्रायंगल आपकी AXY, और पूरी ट्रायंगल ABC। मैं लिख देता हूं एक बार, तो ट्रायंगल AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब आप देखिए, मैं छोटी वाली ट्रायंगल की ये साइड AX यानी कि 2.8 अपॉन में ये पूरी लेंथ 4.8 बराबर ये छोटी वाली की ये वाली लेंथ XY, और बड़ी वाली की ये लेंथ कितनी है 7.2। ठीक है, अब नीचे तो पॉइंट से पॉइंट कट ही जाना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 दूनी 48,
24 थी 72 और 2 से कटेगा ये 14 1.4 टाइम्स 14 थी 42, तो एक्स वाई की जो लेंथ आएगी आपकी 4.2 आएगी। ठीक है दोस्तों, 4.2 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपका 7 7 49 और उसके 3 बार गुना, उसमें से ये 2 बार तो कट जाएगा, 1 बार बचेगा 49। ठीक है, इनटू में यहां देखिए 32 में से 20 जाएगा तो 12, 12 को आप 4 से भाग दोगे तो 3, और ये 50 या 150 में से 3 गए तो 147 आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 दैट लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 एंड 18। देखिए ये चीज तो बात की है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, आपसे 7 का मल्टीपल पूछा है। देखिए 7 पंजे 35 बचा, 1 7 दूनी 14, ये जा रहा है भाग 7 से। यहाँ देखिए 7 के 21 6 64 बचेगा, नहीं जा रहा। ये 94 7 से भाग, नहीं जा रहा। अच्छा 94 आपका 7 एकम 7 बचे 2, नहीं जा रहा। और ये 7 दूनी 14 बचे 4 44, नहीं जा रहा। तो बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ए पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ रुपए 300 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहा है ही रिटर्न्स रुपए 60 एट द एंड ऑफ ईयर 1 इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ही वुड पे। वो कितना पे करेगा? देखिए भाई 300 का 10% जो हमारा इंटरेस्ट बना पहले साल में, जो इंटरेस्ट बना वो 300 का 10% यानी कि 30 बना। ठीक है जी, ठीक है। अब इस 300 में से वो 60 तो लौटा देता है, बचा कितना आपका 240। फिर अगले साल इसका भी 10% लगेगा। ठीक है, इसका 10% कितना बनेगा आपका 24। तो उसको कितना लौटाना होगा? भाई इसका 10% कितना बन गया 240 का? आप कहेंगे सर आपका बन गया 24। ठीक है, तो उसको लौटाना होगा ये 240। ठीक है, प्लस में पहले साल का ब्याज ये वाला 30, प्लस में ये वाला 24। ठीक है, कितना हो गया 30 और 24 54, 54 और 40 94, यानी कि 294 रुपए उसको दूसरे साल के एंड में अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए 294 लौटाने होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स वर 8850, टोटल वोट्स कितनी थी 8850। ठीक है, एंड 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो वैलिड कितनी थी 90%, यानी कि 9/10। कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। भाई एक ने 60% प्राप्त किए तो दूसरे ने 40% प्राप्त किए होंगे, 40% का मतलब 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई 1 0 से आपकी 1 0 चलेगी, 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35 बचे 3, 5 7 35। अब ये बन गया आपका 9 दूनी 18, 18 7 126, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 2 ऑप्शन कट गए आपके। ठीक है, 9 दूनी 18 7 9 दूनी 18, 18 7 126, 12, 18 7 126 और 12 138, यानी कि लास्ट में 8 6 आएगा, ऊपर 1 6 है, तो ये ऑप्शन ये भी कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, आप गुना करके देखिए 3186। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पूछ रहा है आपसे बाई व्हाट परसेंटेज इज द टोटल मार्क्स ऑफ आरव। आरव के टोटल मार्क्स, देखिए आरव कौन सा है आपका, देखते हैं, ये रहा आपका आरव। इसके टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर में, मोर देन द टोटल मार्क्स ऑफ प्रणय। प्रणय कौन सा है आपका, ये रहा। इसके टोटल मार्क्स से कितने % ज्यादा है इन दी 3 सब्जेक्ट्स, और तीनों सब्जेक्ट्स में। तो देखिए भाई पहले के अगर मैं इस आरव के ऐड करता हूं टोटल, तो कितने बनेंगे आपके 4 2 6 और 2 8, और आपका 7 8 15 और 7 22, ये 228 है। और इसके देखता हूं तो 9 और 5 14, 14 और 6 20, हासिल 2। ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19। अब कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये इससे 38 ज्यादा है। ठीक है, तो 38 ज्यादा है कितने से, 190 से। बेस वैल्यू क्या है 190, इस पे कैलकुलेट करना, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 1 0 से 1 0, 19 दूनी 38, तो आपका 10 दूनी 20% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x आपको 7 गिवन है। x इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आप कर पाएंगे। 343 में से 7 या 21 गए तो आपका 322 बचेगा। कैसे, देखिए भाई x प्लस में 1/x आपको अगर k गिवन है और आपसे पूछा है x³ प्लस में 1/x³। ठीक है, तो ये बनेगा आपका k³ माइनस में 3 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, तो यही है।
भाई आपको ये गिवन है, आपसे ये पूछा है, तो ये बनेगा 7 का क्यूब 343 माइनस 3 सत्ते 21। अब 343 में से 21 जाएगा तो 322 बचेगा। आपका आंसर आपका 322 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल एस टी यू, टी यू इज द बेस। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं आपके सामने, ये है ट्रायंगल एस टी यू। ठीक है, नाम दे देते हैं एस टी और यू। कह रहा टी यू बेस है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर एस वी इज ड्रॉन फ्रॉम एस ऑन टी यू। इस टी यू पर जो ये बेस है, टी यू पर एक एस वी परपेंडिकुलर डाला जाता है। ठीक है जी, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी एस यू, टी एस यू इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो एस डब्ल्यू है। ठीक है, तो मैं एक एस डब्ल्यू भी बना देता हूं एंगल बाइसेक्टर। तो भाई मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है एस डब्ल्यू। ठीक है, कह रहा एंगल एस टी वी 78 है, एस टी वी, एस टी वी। ठीक है भाई, ये वी था ना, तो एस टी वी ये कितना है आपका, एस टी यू का हो या एस टी वी एक ही बात है, ये 78 डिग्री है। एंगल टी एस यू 50 है, टी एस यू अगर ये टोटल एंगल 50 है तो ये बन गया, इन दोनों का सम कितना बन गया 128, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा 52 का। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ वी एस डब्ल्यू, वी एस डब्ल्यू यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल मैं कैसे निकाल पाऊंगा भाई, ये आपको डायरेक्ट एक थ्योरम होती है इसकी। ये वाला जो एंगल होगा आपका इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा, हाफ ऑफ 78 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, तो ये बनेगा हाफ ऑफ 78 में 52 गए 26, 26 का हाफ 13 डिग्री। आंसर होगा आपका 13 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से इस मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो तो चैनल पर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।